Let's have the second part of dual theory of matter and radiation. And that we have very significant topic, which is Einstein's theory of photoelectric effect. Basically, Einstein ने हमें बताया कि it is basically result of interaction between two particles. दो पार्टिकल की इंटरैक्शन है ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन. अगर देखें जैसा हमने हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में भी किया कि इंसिडेंट रेडिएशन फोटोन क्या किया था हमने कैथोड प्लेट पे उसको वी अलाउ टू स्ट्राइक विंडो के थ्रू, और जब वो कैथोड प्लेट को स्ट्राइक कर रहा था फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली वो स्ट्राइक कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने से वो जो इंटरैक्शन हुई, देन सोर्स से भी हम दे रहे थे वोल्टेज, और इस तरीके से ये इजेक्शन शुरू होती है. तो आइंस्टाइन ने कहा कि जब ये इंटरैक्शन हम कराते हैं तो बेसिकली ये एनर्जी जो आई सोर्स से, दिस एनर्जी गोज इनटू टू वेज, दो तरीके से ये बढ़ जाती है. एक, कुछ वर्क हो रहा है. कौन सा वर्क? जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं. अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. ये मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन में काम होता है, दैट इज बाय द इंसिडेंट रेडिएशन. इसको वर्क फंक्शन बोला. दिस वर्क फंक्शन विल बी मोर फॉर द हैवी मेटल लाइक निकल और ऐसी चीजें, जबकि लाइट मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी. तो जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी आई, दो तरीके से बटी. एक क्या? वर्क फंक्शन के फॉर्म में, टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन में जो मूवमेंट होगी, तो मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी. तो एक वर्क फंक्शन, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में ये डिवाइड हो गई एनर्जी, और इस फॉर्म में ये चलती है. तो यही बेसिक है इनका. इसी को लेके आगे बढ़ते हैं. तो लेट अस डू दिस आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. dual theory of matter, जिसमें हमने करना है आइंस्टाइन्स थ्योरी. Einstein's theory of photoelectric effect. All right. निकल क्रिस्टल, और इस पे हमने रेडिएशन दी. E is equal to h न्यू फ्रीक्वेंसी. तो ये कन्वर्ट हो गई सम पार्ट वर्क फंक्शन W नॉट, और कुछ पार्ट हो गई हमारी जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है. तो इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं. E is equal to W नॉट प्लस KE, राइट. देन E को h न्यू और W नॉट को h न्यू नॉट प्लस KE. तो therefore KE, which is half mv square, can be h nu minus nu naught. Okay, nu minus nu naught. तो बेसिकली यही हमारी इक्वेशन बन गई फॉर आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्स वैल्यू होती है. एंड दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट. नाउ
जो हमने पीछे ग्राफ प्लॉट करी थी, तो अगर हम वो ग्राफ दोबारा से प्लॉट करें, which is stopping potential V naught versus frequency of incident radiation, तो ग्राफ कुछ हमने ऐसी प्लॉट करी थी। कहते हैं कि ये जो स्लोप है, वहां भी बताया था, इज h/e, और ये स्लोप हम को कैसे रिलेट कर सकते हैं आइंस्टाइन से इक्वेशन से। लेट अस डू दैट। इसके लिए जैसा हमने लिखा था अभी अभी कि k max, इट कैन बी h न्यू माइनस w नॉट, यहां से, और k max को हम ev नॉट ले सकते हैं। thus it is h न्यू माइनस w नॉट, दोनों और e नॉट से डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी v नॉट एज h/e इंटू न्यू माइनस w नॉट अपॉन e। ये जो इक्वेशन है, इफ वी कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इससे हम कहते हैं कि ये जो हमने स्लोप जो हमारे यहाँ है v नॉट वर्सेस स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स h/e, ये वाला पार्ट। And this is also very significant. Sometimes we get in CBSE direct, what does the slope of V naught versus V determines and all that. So this is significant one for the dual theory of matter and radiation. Now इस वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो दिस रिप्रेजेंट वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज का रेशियो को ये बताता है। इसमें we have now one more segment which is called जिसको बोलते हैं हम dual nature of matter de Broglie waves or de Broglie wave equation. So let us come to that. De Broglie wave equation, अगर हम इसके बेसिक्स को देखें तो ये शुरुआत कैसे हुई। हम जानते हैं कि दिस यूनिवर्स कंटेन्स two things, two parameter, matter and radiation. रेडिएशन की बेस्ट एग्जांपल लाइट है, और लाइट की डुअलिटी जब प्रूव हो गई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, तो लोगों ने सोचना शुरू किया, सिंस मैटर कंटेन्स ओनली टू पैरामीटर्स, वन रेडिएशन हैविंग डुअल नेचर, तो मैटर की भी डुअल नेचर होनी चाहिए, बिकॉज नेचर लव सिमेट्री। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में he used the Planck's and Einstein's equation, जैसे हम लिखते हैं कि E is equal to h nu, and he also used E is equal to mc square, और दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो व्हाट वी कैन राइट, h nu is equal to mc square, and this nu can be c upon lambda, so it can be h c upon lambda is mc square, which means यहां से
हमारी ये cn square gone, and therefore lambda can be mc divided by h, right? No, lambda can be h upon mc, h upon mc. So this is very significant that m into c basically is momentum, mass into velocity. और मास इनटू वेलोसिटी हम जानते हैं कि ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है. जो कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉल, एनीथिंग हैविंग सम मोशन, स्पीड c, mass m, then it has momentum m into v. De Broglie was able to link momentum, mass into velocity with wavelength. That way it was remarkable, and so this lambda is called de Broglie wavelength. De Broglie wavelength, right? Then we can manipulate it in different forms. जैसे हम जानते हैं कि mc मोमेंटम जो होती है p, इसको हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं. और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वी राइट हाफ mv स्क्वायर, it can be half mc square. If we multiply and divide by m, it becomes p square by 2m, right? It becomes p square upon 2m. So momentum can be 2 MEK under root, right? Now if we try to relate this, so we write like this. This mc, so therefore lambda, it can be h upon 2MEK. Very significant formula. On this also we get so many questions in CBSE. Okay, now there can be other manipulations also. पीछे हमने किया था EV naught is half mv square, so it can be EK, and therefore de Broglie wavelength lambda can be h upon 2 MEV naught under root. So these are different formulae. On this we get some questions and all. And in NCERT, finally, we know h is the Planck's constant fixed value, m is the mass of the, if it is electron, charge on electron and all. So except V naught, everything is known. So that is why lambda was calculated to be 12.27 upon under root of V naught in angstrom. And later on, although Davison and German were able to find this V naught, and then finally lambda was calculated to be 1.65 angstrom, which is not part of CBSE syllabus. So this is all about this de Broglie wavelength and related thing. And this ends the dual theory of matter and radiation. तो होप इसको अच्छे से समझे, पढ़ें. तो क्या कहते हैं, dual theory of matter में आपको कुछ नहीं करना है. तो try to understand, give me feedback. Don't forget to hit like button and share it with your friends. Thank you so much. May God bless you.